दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बर्धमान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में स्थित एक नगर है। बर्धमान अपने इतिहास, विश्वविद्यालयों, 108 शिव मंदिर, स्वादिष्ट मिठाइयों और कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बर्धमान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी रूमा दीदी जी। आपका जन्म 1974 में कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, खेलकूद और नृत्य कला आदि में विशेष रुचि रखती थीं। आप नम्रता, हर्षितमुखता, सरलता, मधुरता, नवीनता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1990 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1993 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1995 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1997 से बर्धमान में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 30 गीता पाठशालाएं, 1500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को महान बना रहे हैं। ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा ने मुझे एक बहुत सुंदर परिवार में भेजा। मेरा लौकिक और अलौकिक परिवार दोनों ही बहुत विशेष है। दोनों ने बहुत विशेष पालना देकर मुझे जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया। मेरा जन्म तो कलकत्ता में हुआ, पर हम ट्विन सिस्टर होने के कारण मेरी एक सिस्टर मेरी माता पिता के साथ कलकत्ता में उनकी परवरिश हुई, और मैं जब छोटी थी तो मेरी नाना नानी ने मुझे अपने पास ही रखा। कलकत्ता से थोड़ी दूर एक स्थान है, उसका नाम इच्छापुर है। छोटा सा स्थान भले ही था, परंतु वहाँ उन्होंने मेरा हर प्रकार की विकास की विशेष ध्यान दिया। स्कूल लाइफ से ही पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई, खेल कूद और विशेष करके डांस मेरे बहुत पसंद की सब्जेक्ट रहा। तो मेरे परिवार के अंदर भक्ति का तो माहौल नहीं था, परंतु सभी डॉक्टर होने के कारण परिवार वाले सभी चाहते थे मैं भी उनके तरह डॉक्टर बनूं और ऐसे ही अपने लाइफ को सेट करूं। पर मुझे मेरे जीवन के अंदर कुछ नवीनता चाहिए था। मुझे देशभक्ति बहुत मेरे अंदर कूट कूट के भरा था। भारत का फ्लैग देखते हुए मेरे को जैसे कि कुछ होता था। तो बहुत कुछ देश के लिए करना, एक बहुत सुंदर संकल्प बार बार आता था। परंतु
मेरे अंदर वो साहस जैसे कि नहीं था। बहुत शाई नेचर के होने के कारण मेरे पास स्टेज फियर भी था। मैं कभी भी पब्लिकली कोई भी स्कूल के प्रोग्राम आदि में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। मुझे बार बार लगता था मेरे अंदर ये जो कमी है, कोई शक्ति है, वो शक्ति जैसे मेरे अंदर की इस कमी को भर देंगे और मैं देश की बहुत बड़ी सेवा के कार्य में लग जाऊंगी। माना अंदर ही अंदर एक खोज था उस सुप्रीम बीइंग की, उस सुप्रीम अथॉरिटी की। कौन है वो, कैसे वो मेरे को भरपूर कर सकते, ये मेरा प्रश्न था। तो इस प्रकार से ही हम पढ़ाई पढ़ते पढ़ते गर्मी के छुट्टी में मैं जब अपने लौकिक माता पिता के पास घर गई थी, तो थोड़े दिन पहले ही हमारे लौकिक घर के पास बांगूर राजयोगा सेंटर की ओपनिंग हुआ। मेरे माता पिता उस सेंटर पे जाकर कोर्स करके रोज़ क्लास में जाने लगे और हम बहनें, दोनों बहनें हम छुट्टी पर थे, गर्मियों के छुट्टी पर। तो माता पिता को तो लगता ही है कि बच्चों को कहीं थोड़ा एंगेज कर दे, बिजी करे। तो इसी भावना को लेकर उन्होंने हम दोनों को सेंटर पर भेजा कोर्स करने के लिए। तो पहली बार जब सेंटर के अंदर मैंने प्रवेश किया और सेंटर के वातावरण को देखा, मुझे लगा ये मेरी बहुत पहचाना हुआ कोई जगह है। मैं अपनी दीदियों से जब मिली तो लगा ये सब अपने हैं। मैं जैसे कोई एक पराई बाहर दुनिया में थी और यहाँ सब जैसे मेरे जैसा ही सोचते, मेरे जैसा ही बोलते हैं। तो ऐसा सुंदर वो एहसास था पहली बार सेंटर पे कदम रखने का। आज भी मैं वो बचपन की, ईश्वरीय बचपन के दिन भूल नहीं सकती। पहली बार जब सेंटर पे आई तो मधु दीदी और अस्मिता दीदी से मिलना हुआ। दो फरिश्ते, दो एंजल मुस्कुराते हुए, हम बहुत छोटे थे, बहुत प्यार से मिले और नेक्स्ट दिन से कोर्स करने के लिए आने के लिए प्रेरणा दिया। तो हम दोनों बहनें नाचते नाचते, डांस करते करते पहुंच जाते थे सेंटर पर कोर्स करने के लिए। तो नया नया सेंटर खुला था, तो अस्मिता दीदी हमें कभी छत पर, कभी कहीं हमें क्लास कोर्स कराते थे। और कोर्स कराने का जब तीसरा चौथा दिन था, जब हमें परमात्मा लेसन के बाद राजयोग की विधि सिखा रहे थे और विधि सिखाने बाद अस्मिता दीदी को कोई ज़रूरी कोई काम होगी तो वो अपनी सेवा के कार्य में व्यस्त हो गई और मुझे बाबा के कमरे में बिठा के घंटों भर कहीं चले गए कि मैं आ रही हूँ, आप यहाँ बैठो। और मैं बाबा के कमरे में बैठे बैठे पता नहीं वो कौन सी दुनिया में चली गई, जहाँ मेरे सामने एकदम ज्योतिर्बिंदु वो शिव बाबा थे, वो लाइट, वो सर्वशक्तिवान पिता जिनके बारे में मैं एक दो दिन पहले सुनी थी। मुझे पता नहीं था कि उनसे डायरेक्ट ऐसे मुलाकात हो जाएगी। क्या वो दुनिया थी, कैसा वो लाइट था। बस वो जैसे कि मेरे को उस किरणों से नहला रहे थे, मेरे को जैसे साफ कर रहे थे, बहुत स्नेह और प्यार की डोर से मुझे अपने ओर खींच रहे थे। तो पहली पहचान बाबा के साथ हुआ। दुनिया में कहते हैं ना, लव एज फर्स्ट साइट। तो पहली मुलाकात में ही वो दिल पर एक गहरी छाप बाबा की याद की, बाबा के प्यार की मेरे अंदर जैसे छू गया दिल को। कोर्स धीरे धीरे 7 दिन कंप्लीट हुआ। अब मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य और सौभाग्य कि उसी सेंटर पर दीदी निर्मल शांता रहती थी। तो जैसे कोर्स पूरा हुआ, अब मिलने का बारी था हमारी बड़ी दीदी निर्मल शांता दादी से। तो जैसे ही मैं दीदी के सामने गई तो दीदी मुझे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के एक किताब उपहार के रूप में दिया और अपने कर कमलों से बहुत सुंदर अक्षरों से दीदी ने बहुत कुछ उस किताब के पहले पन्ने में वरदानी कुछ बोल लिखा। तो जब मैं उसको हाथ में लेकर पढ़ने लगी, मुझे अभी केवल वो 2 लाइनें याद है। आपको विश्व कल्याणकारी बनना है, बोलो आप बनोगे ना। मैं तो आश्चर्यचकित थी, दीदी के तरफ देखते रही कि क्या कह रही,
हमारी बड़ी दीदी कि मुझे और विश्व कल्याणकारी बनना है, मेरे पास तो वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, मेरे पास तो वो शक्ति है ही नहीं, मैं तो बहुत ऑर्डिनरी हूँ, मैं कैसे विश्व कल्याणकारी बनूँ। मैं तो केवल मुस्कुराया और कोर्स कंप्लीट होने के बाद गर्मी की छुट्टी ख़त्म हुआ, मैं फिर से वापस वहाँ लौट गई और 2 साल तक मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। मुझे मुरली क्या है मैंने एक दिन भी सुना नहीं था। उस समय कोई ऑनलाइन क्लास तो नहीं होता, इंटरनेट तो था नहीं, परंतु वो योग का जो खींच वो मुझे खींचता था। रोज मैं घंटों भर योग में बैठती थी और पता नहीं बाबा मुझे उड़ाकर कहाँ ले जाते थे। अभी मैं समझती हूँ या सुनती हूँ, बीज रूप अवस्था, योग अग्नि, एकरस स्थिति, ये सब आज तो पढ़ाई के द्वारा हम समझ रहे, पर उस दिन बाबा मुझे प्रैक्टिकल में वो 2 साल तक वो एक एक स्थिति का अनुभव करा रहे थे, अपनी साथ दे रहे थे, जैसे एक कोयले को हीरे के माफिक चमकाने का कार्य बाबा गुप्त रूप में कर रहे थे। इसमें हमारी निर्मल शांता दादी और हमारी दोनों दीदी अस्मिता बहन और हमारे मधु दीदी का विशेष बहुत पालना को तो मैं भूल नहीं सकती। छोटी सी कुमारी कोर्स करके चली गई, वो तो भूल भी सकती थी पर भूली नहीं। मुझे पत्र आता था, उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर बाबा की शिक्षाओं की, वरदानों की पॉइंट्स होती थी। कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं, पर मैं उनको फिर से दोबारा पत्र लिखती थी अपने प्रश्नों का, और मेरे को जैसे इंतज़ार होता था कि मैं वेट करती थी वो पोस्टमैन की, वो कब वो पत्र मेरे पास लेकर आएंगे। वो जैसे मेरे लिए गॉड्स लव लेटर था। मैं खोलते ही इतना एक्साइटेड हो जाती, किसने मेरे को वो चिट्ठी भेजा। तो ऐसे ही बाबा के साथ वो कनेक्शन को मैं अनुभव करते रही, बाबा के पलना में पलती रही। और फिर जब स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कलकत्ता वापस आई मैं, और कलकत्ता के सबसे बेस्ट वुमेंस कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया। अब घर के पास, लौकिक घर के पास सेंटर होने के कारण रोज़ आना जाना बहुत सहज हो गया। रोज़ सेंटर पर जाती थी, बहनों के साथ सेवाओं में, हर सेवाओं में जाती थी। वो मेरा जैसा अपना घर है। और जैसे ही मौका मिले अपना बैगेज उठाकर सेंटर पर आ जाना, सेंटर पर रहना, ये सबसे मेरा फेवरेट जीवन का सबसे सुंदर पल होता था, सेंटर पर रहना। और हमारी जो भी दीदियाँ बहनें उस समय सेंटर पे थी, उस समय उनको देखते हुए लगता था कि इन सबको ब्रह्मा कुमारी बनने का कितना बड़ा मौका बाबा ने दिया। शायद मैंने ही वो मौका खो दिया। और बाबा के साथ मेरी वो रुरियान चलती थी कि बाबा मुझे कब आप अपना बना लोगे, कब मुझे अपने पास बुलाओगे। तो शुरू से मुझे योग का सब्जेक्ट और योग का प्रयोग बहुत पसंद आता था, और बाबा के ऊपर एक हक, एक हुज्जत रखना, ये मेरा बहुत पसंद का चीज़ था। तो बाबा के साथ अंदर ही अंदर, मैं जब हायर स्टडी कर रही थी तो बाबा के साथ अंदर ही अंदर ये बात हुआ कि बाबा अगर मुझे कॉलेज के अंदर टॉप नंबर आए, टॉप रिजल्ट हो, तो मैं उसी क्षण अपना जीवन बाबा को समर्पण करेंगे। बाबा के साथ ये डील तो फाइनल हुआ, बात तो हुआ, और मैं भूल गई थी। और एक बात कि मैं लौकिक में ये हायर स्टडी करते हुए कभी प्राइवेट ट्यूटर को पास नहीं जाना पसंद करते थे। मुझे बाबा टीचर बन के पढ़ाते, मैं बहुत सारी किताब लेके बैठती थी और मुझे टचिंग होता था, ये ऐसे ऐसे अपना नोट्स बनाना है। इसलिए मेरा जो नोट्स था वो यूनिक होता था। और इस कारण सचमुच वो कलकत्ता का जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, जहाँ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होती थी, वहाँ मेरे को नंबर 1 आया उस कॉलेज के अंदर। जब मैं खुद रिजल्ट देखी, मैं खुद आश्चर्यचकित हो गई कि ये रिजल्ट, ये कैसे हो सकता, मैं खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। पर मुझे याद आया कि बाबा के साथ मेरा तो वो बात पक्का था। मधुबन भी जाना हुआ बाप दादा से मिलने के लिए 92-93 में। तो उस समय जब मैं बहुत छोटी थी और मधुबन पहुंची थी दीदी के साथ, अस्मिता दीदी के साथ, मधु दीदी के साथ, और
वो न्यू ईयर का दिन था, बहुत सारी तैयारियां चल रही थी न्यू ईयर की, पर अंदर ही अंदर फिर से बाबा से रुरियान, बाबा से बात पक्का करना। मुझे पता नहीं, मुझे आपसे स्टेज में जाकर मुलाकात करनी होगी, होनी है, करना ही है। कैसे कराओगे मुझे पता नहीं। माना मैं खुद भी सोच नहीं पाती हूँ, अभी मैं उतनी छोटी सी कुमारी पहली बार बाबा से मिलने जा रही हूँ, तो कौन मेरे को स्टेज में आके बाप दादा से, अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कराएंगे। नहीं, बस बाबा को बताया, बात खत्म, भूल गई, पर लेके तो जाना ही है। तो दिन होते होते, वो 31 का दिसंबर का दिन था, दिन होते होते आपको मालूम है कि नए साल की शुरू पहली वाला जो रात होता है 31 को, वो सतीश भाई मधुरवाणी ग्रुप बाप दादा के आगे गीत सुनाते हैं। उसमें हमारी अस्मिता बहन जो बहुत सुंदर गीत गाती है, आप भी थी। तो अचानक मेरे को बुलावा आया कि तुम भी आओ, तुम भी हमारे साथ गीत गाओ। मुझे उतना अच्छा कोई गीत गाना नहीं आता, पर मैं जैसे कि उनके साथ गीत गाने लगी और उस बहाने से मुझे स्टेज पर जाना हुआ। तो वो सभी बड़े गीत गा रहे थे, मैं भी उनके साथ सुर मिला रही थी। परंतु बाद में मुझे लगा कि जब गीत पूरा होने के बाद सारे जो गीत गाने वाले वो अव्यक्त बाप दादा से पर्सनली मिलते थे, दृष्टि लेते थे। तो मैं जब बाप दादा के सामने पहुंची, बाबा ने मुझे एक बहुत सुंदर फूल दिया, मुस्कुराया और मुझे याद आया कि सचमुच मैंने तो बाबा को बताया था कि बाबा मुझे स्टेज पर जाकर पहली मुलाकात में आपसे मिलना है, इससे कम तो बिल्कुल ही नहीं, मुझे मिलना ही है। तो बाबा कैसे अपने वायदा को पूरा करते, कैसे साथ देते, और जैसे उस दृष्टि के अंदर से बहुत गहराई से बाबा हमें बता रहे थे कि कैसे वो कदम कदम पर मेरा साथ निभाएंगे और हर कदम में सफलता के जैसे वरदान दे रहे थे। तो उस घड़ी में पक्का संकल्प लिया कि अभी तो मुझे सेंटर जाना है, क्योंकि इस समय कलकत्ता के अंदर बंगाली हैंड्स की बहुत ज़रूरत थी, जो बंगाली में बाबा की ज्ञान को सुंदर रूप से, बाबा की बातों को सुनाए। तो एक तरफ मेरा संकल्प, बाबा के साथ जो प्रतिज्ञा मैंने किया था, और दूसरी तरफ परिवार का सोच कि इतना अच्छा रिजल्ट हुआ तो आगे और हायर स्टडीज़ तो अवश्य करना ही होगा, अपना करियर बनाना पड़ेगा। परंतु फिर भी अपने लौकिक माता पिता का भी मैं लाखों लाखों शुक्रिया कि उन्होंने बताया, परंतु फिर भी मुझे छुट्टी दिया सेंटर पर समर्पित होने के लिए, सेंटर की सेवाओं में आने के लिए। तो मैं फिर सेंटर पर उसी समय से रहने लगी, सेवाएं आगे बढ़ते गए, और कलकत्ता, बांगूर और बांगूर के आसपास के जो भी सेंटर से, जहाँ भी नया सेंटर की शुरुआत होती थी, कोई चैलेंज होता था, तो हमारी बड़ी दीदी माना निर्मल शांता दादी और मधु दीदी दोनों ही मेरे को उस स्थान पर ज़रूर निमित्त बनाकर भेजती थी। बड़ी बड़ी चैलेंज जो यज्ञ के लिए जो बहुत बड़ी बात हो, मेरे को वहाँ भेजती थी। नई सेवा में जहाँ कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, एकदम बाबा की सेवा को शुरू करना है, वहाँ हर स्थानों पर। तो मैं हमारी निर्मल शांता दादी को और मेरी दीदी मधु दीदी को भी दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ इस बात की कि आप दोनों ने मुझे शक्तिशाली बाबा का इंस्ट्रूमेंट बना के तैयार किए। और उसके बाद तो मुझे वर्धमान में आना हुआ, दीदी मेरे को छोड़ के गई कि अभी तो आपको यहाँ सेवाओं में पाठ बजाना है, अचानक आना हुआ। और धीरे धीरे ये वर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सेवाएं करने लगी। वर्तमान समय जो 30 से भी ज़्यादा गीता पाठशालाएँ हैं और 1500 के ऊपर भाई बहनें यहाँ रेगुलर क्लासेस करते हैं। तो यहाँ भी सेवा के फील्ड में जब आई, तो जहाँ भी कलकत्ता हो या यहाँ हो, बड़े बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होता था, जहाँ लगता था कि बस यहाँ तो कैसे सेवा होगी, यहाँ तो कोई घुसने तक भी नहीं देंगे, क्योंकि कलकत्ता में उस समय ब्रह्मा कुमारी इसको कोई जानते नहीं थे। तो हम ज़रूर वहाँ पहुँचते थे, उनके रिसेप्शन में जाकर सीधा ही कहते थे कि आपके चेयरमैन से मिलना है, डायरेक्टर से मिलना है।
तो वो तो चेहरा देखते ही रह जाते कि इतनी छोटी सी सफ़ेद साड़ी वाले बहने और कह रहे कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन से मिलना है फलाना, तो नेचुरली वहाँ से तो ना ही होगा। पर वहाँ बैठे बैठे भी योग का प्रयोग मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा। वहाँ बैठे बैठे प्रयोग करते थे कि बाबा कौन और किसको भेजा है, किससे मिलने के लिए, या ये उनको पता नहीं है, आपको उनको राजी कराना ही है और मिलाना ही है। इसी ऑर्गेनाइजेशन में बाबा की सेवा होनी ही है। ऐसे करके थोड़ी देर बाद जस्ट डिवाइन मिरेकल होता था और अंदर से वो चेयरमैन हो, जो भी उनके चीफ हो, वहाँ से कॉल आता था नीचे कि वो सिस्टर्स को आप भेज दीजिए। तो बाबा को शुक्रिया करते करते उनके पास पहुँचते थे और जो भी अपने कोर्सेस है, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट लेवल की, उनके सामने रखते थे। और सचमुच बाबा ऐसे ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में सेवा करने का, बाबा का संदेश देने का, बहुत आत्माओं को बाबा के कार्य के बारे में बताने का अहो सौभाग्य प्राप्त कराते थे। तो बाबा को तो बहुत शुक्रिया कि हर योग की प्रयोग की सफलता दिलाने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ भी इस प्रकार से योग के प्रयोग द्वारा मुझे वर्धमान पर बड़े से बड़ा प्रोग्राम करना था, पर मैं कैसे करूँ, किसके साथ करूँ? तो लगा कि कोई भी अगर जैसे यहाँ डीएम होता है, एसपी होता है, इस लेवल के कोई भी व्यक्ति अगर बाबा के कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग दे तो बाबा वो बड़े बड़े रूप से हम बड़े स्केल पर प्रोग्राम कर सकते। छोटी छोटी प्रोग्राम नहीं, एकदम बहुत बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, ऐसे बाबा के सामने बैठ के विशेष अमृत वेला ये प्रयोग करती थी, विजुअलाइज करती थी कि बाबा ये करा रहे। और सचमुच इस डिस्ट्रिक्ट पर ऐसा एक एसपीआई पुलिस के अंदर काफ़ी प्रोग्राम यहाँ चलता है, तो आया एसपी, उन्होंने अपने लेवल पर बहुत बड़े रूप से सेवा का कार्य करा, हर प्रकार का सहयोग दिया बहनों को, बाबा के कार्य को, और जैसे कि पूरे शहर के अंदर बाबा का नाम वाला हुआ। अभी जहाँ ये सेंटर है इसके चारों ओर टोटल वीआईपीज एरियाज़ है, तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हेड्स होते हैं वो रहते। तो मैं बाबा के सामने ये योग का प्रयोग चलता था कि नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो आए हैं इनको बाबा के घर में आनी चाहिए, बाबा के बच्चे बनने चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रयोग होता था, इनके घर में बाबा की लाइट लगनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे नृत्य नए कुछ प्रयोग करना, उसके लिए अपने संकल्प शक्ति को यूज़ करना, ये मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट। और मैं जैसे जैसे संकल्प करती थी और बाबा वो सफलता दिलाते गए। मेरे को बहुत मन था कि मैं जेल में सेवा करूं। यहाँ सारे सेक्टर पर सेवाएं होती, तो मुझे बहुत मन था जेल में सेवा करूं। पर जितनी बार गई तो जेलर जो है वो मुझे उतना इनकरेज नहीं करते थे कि नहीं, जेल में नहीं हो सकता प्रोग्राम। फिर बाबा के सामने बैठे प्रयोग किया, तो ऐसी जेलर आया, वो खुद अपने फ़ोन किया और बहनों को बुलाया कि हम ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ऐसे प्रोग्राम करना चाहते। तो जेल में भी प्रोग्राम्स चलते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी सेक्टर है उस सारे सेक्टर पर सेवाएं करने का चांस बाबा ने मुझे विशेष रूप से दिया है। उसके लिए मैं दिल से लाखों बार शुक्रिया करती हूँ। और मेरे जीवन की विशेष ये धारणा है कि मैं सदा खुद संतुष्ट रहना पसंद करती हूँ, और मैं जिनसे भी कनेक्शन में आती हूँ, चाहे वो मेरे बड़े हो, वो भी मेरे से संतुष्ट रहे, उनकी दिल से मेरे लिए दुआएं निकले, मैं उनके लिए भी विश्वास पात्र बन जाऊं। ऐसे विश्वास के पात्र कि वो जहाँ भी बैठे रहे आंखें मूंद कर मेरे ऊपर वो विश्वास रख पाए। बाबा के और बड़ों के ऐसे विश्वास पात्र बनना, ये मेरे जीवन की विशेष धारणा। संतुष्ट रहना और जो भी मेरे कनेक्शन में आए उनको संतुष्ट रखना, ये मेरे जीवन की विशेष धारणा है। और बाबा सदा ही हमें इस बात को सिखाते हैं कि संगठन में वैरायटी तो होगी, हर एक की अपनी अपनी संस्कार है, परंतु संगठन को जोड़ के रखना, बांध कर रखना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो
हम दादियों से सीखते, खासकर प्रकाशमणि दादी से। जब ब्रह्मा बाबा ने इस कार्य दादी के हाथ में अर्पण करके गए, तो कैसे हमारी बड़ी दादी इतने बड़े संगठन को एकता के सूत्र में बांध कर रखा। तो मेरी जीवन की विशेष ये धारणा रहती, संगठन बहुत बड़ा है, परंतु इस संगठन के अंदर जो भी भाई बहनें हैं, उनको ज्ञान योग से ऐसे शक्तिशाली बना दूं, जो वो व्यर्थ की तरफ ना जाके एकता के सूत्र में बंध कर बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य को आगे बढ़ाए। तो मैं अपने भाई बहनें जो भी है उनके लिए भी बहुत शुक्रिया कि वो सदा ही हमें अपने इस संकल्प को बाबा का पूरा करने में बहुत बहुत मदद देते हैं। सदा ही सहयोग का राइट हैंड बन के बाबा के सदा ही मुझे सहयोग दिया है, इसलिए उनके लिए भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और इसके साथ साथ ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही एक ही संदेश है कि जब बाबा मुरली में सुनाते हैं कि बच्चे तो मुझे भूल जाते, 5 मिनट भी याद नहीं करते, बच्चे आपको शर्म नहीं आते, लौकिक बाप को आप इतना याद कर सकते हो और मुझे भूल जाते हो। तो बाबा की ये बात मुझे बहुत चोट पहुंचाते कि जब भाई बहनें कोई भी मुझे कहते कि नहीं मेरा तो योग नहीं लगता, बहुत व्यर्थ संकल्प चलता है, मैं कैसे योग लगाऊं, मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है। जिस बाबा ने मुझे जिए दान दिया, मैं उसको कहूँ मैं आपको भूल जाती हूँ, कि उस पिता को मैं ये कहूँ कि आपने तो जिए दान दिया मुझे, मैं किसी भी हालत पर आपको भूल नहीं सकती, आपकी याद मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, मैं कभी भी आपको एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं सकती हूँ। ये मैं खास मेरे जीवन की ये धारणा है, बाबा को याद करने की मैं नित्य नई तरीका ढूंढती हूँ कि मैं एक पल भी उनसे अलग नहीं हो जाऊँ। मुझे बाबा के पास एक सबसे बड़ा विश यही रहता है कि बाबा संगम का हर पल आपके साथ जीना है, एक एक पल को मुझे आपके साथ एंजॉय करना है। भूलना तो बहुत दूर की बात, भूलने की बात तो मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। और वर्तमान समय जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति अनुसार हम देख रहे अंतिम की दृश्य, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ इस समय हर पल मेरी खुशी के कारण मेरी एनर्जी सदा ही हाई लेवल पर रहे। तो मैं जिसके भी कांटेक्ट में आऊँ, बाबा जो कहते खुशी, अपार खुशी, बेहद का खुशी, उसको अनुभव करते हुए हर आत्मा को, उसकी चेहरा कैसा भी हो, मनोस्थिति कैसा हो, पर उनको वो खुशी देना। दाता ने मुझे इतना बड़ा भाग्य दिया है, उसने मेरे ऊपर विश्वास किया है कि उनके बच्चों तक ये खुशी पहुंचा पाऊँ, ये मेरा अहो सौभाग्य है। तो अंतिम समय की मेरी यही तैयारी, और बाबा के पास ये भी संकल्प है कि बाबा लाखों नहीं करोड़ों आत्माओं के सामने आपका इंस्ट्रूमेंट बन के, आपकी प्रत्यक्षता का दर्पण बन के मैं खड़ी रहूं और पूरे विश्व को मैं दिखाऊं कि मेरा बाबा कौन है, वो मुझे कितना प्यार करते, कैसे वो हर घड़ी साथ देता है। भगवान का निस्वार्थ प्यार क्या होता है, वो इस संसार की हर आत्मा को अनुभूति होनी चाहिए। ये मेरी अंतिम समय की तैयारी, और बाबा के पास ये बहुत बड़ा विश है कि बाबा मेरे को ऐसा निमित्त, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा योग्य बनाए जो मैं बाबा को करोड़ों आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष करूं और उनके जीवन परिवर्तन के निमित्त बन जाऊं। ओम शांति। दीदी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। दीदी की परख शक्ति कितना पावरफुल है। कोई भी आत्मा के साथ दीदी एक बार मिलते हैं तो उनकी विशेषता को परख लेते हैं और उनकी विशेषता को बाबा की सेवा के कार्यों में लगाते हैं और उनको भी अच्छा सेवादारी बनाकर भाग्य बनाने के लिए मदद देते हैं। जैसे बाप दादा हमें सिखाते हैं ना कि सिर्फ शिक्षा मत दो, शिक्षा के साथ साथ रहम भी करो। तो इस बात की दीदी
एक प्रतिच्छवि है, लव एंड लॉ का बैलेंस है उनके अंदर। दीदी एक माँ बन के हमेशा पालना भी दिया है और शिक्षा भी दिया है। जैसे माँ सिर्फ भोजन बनाती नहीं है, खिलाते भी है, वैसे ही दीदी सिर्फ नॉलेज ज्ञान सुनाती नहीं है, बहुत ही रमणीक और प्रैक्टिकल वे में वो हमारी बुद्धि में बिठाते भी है उस ज्ञान को। दीदी तरह तरह की योगिक अभ्यास के माध्यम से हमारी योगयुक्त स्थिति को और भी मजबूत बनाती है। हमेशा उनकी बुद्धि हमेशा इसी बात के लिए चलती है कि कैसे परमात्मा का यह ज्ञान, परमात्मा का परिचय विश्व भर में फैले और आत्मा बाबा के पास जल्द से जल्द आ जाए। हम दीदी से सीखे कैसे आप शांत रह सकते हैं, कैसे आप खुद को हल्का महसूस करा सकते हैं, कैसे आप खुद को हवा में बदल सकते हैं, कैसे आप खुद को पानी में बदल सकते हैं। हम पूरा विश्व में यही दो ही चीज़ देखे जो पूरा विश्व को खुद का अंदर समा लेते हैं और कितने भी छोटी जगह हो वहाँ खुद आके समा जाते हैं, उनको जगह खुद बना लेते हैं। दीदी बहुत रमणीक भी है, दीदी सरलचित है, दीदी देवी गुणों का खान है। दीदी का एक जो विशेषता है, दीदी हर टाइम चाहते हैं दीदी निजे वारिस क्वालिटी का बच्चा बनाते हैं। सेजन दीदी का वो बेहद पसंद है सब बच्चे मेरा वारिस क्वालिटी का बने। दीदी और एक भी विशेषता है, दीदी मिलनसार है। दीदी कोई काम करते हैं तो सबको ले के करते हैं और सब भाई बहन को उसका विशेषता का निखार के सुंदर रीति से उसको यूज भी करते हैं। दीदी के अंदर इतना सारा विशेषता है, इतना सारा गुण है जो हम बोलने से भी कम हो जाएगा, क्योंकि दीदी के अंदर सामना करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है और सहनशीलता भी उतना ही है। और दीदी के अंदर जो विशेषता है वो है संगठन को कैसे मजबूत करके एक साथ पकड़ के रखना है, किसके साथ कैसे चलना होता है, वो दीदी से ही मैंने सीखी हूँ। मैं इस संस्था ब्रह्मा कुमारी बर्धमान से पिछले 8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। दीदी से भी उसी समय से हमारी भेंट हुई है और यहाँ पे हम जब भी आते हैं, इनविटेशन देती हैं दीदी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे आने से हमको एक पीस ऑफ माइंड जो होता है, बहुत ही पीस मतलब मिलता है, एक स्ट्रेस फ्री माइंड। कभी भी हमको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इस संस्था के बारे में सुनते हैं और या देखते हैं, कभी दीदी के बारे में सोचते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग्स हमें आती है जो बहुत ही मेंटल पीस और एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। और दीदी से मिलने के बाद से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, इसके स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। रूमा दीदी जी का जो विशेषता है वो बहुत सारी है। दीदी विशेषताओं का खान है। दीदी लीडरशिप बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी करती है। दीदी का अंदर प्योरिटी की पावर भी बहुत अच्छी है। दीदी लॉ और लव की बैलेंस, स्नेह और शक्ति का, गंभीरता और रमणीकता का बहुत अच्छा बैलेंस है दीदी के अंदर। मैं इस विश्वविद्यालय में एकदम स्टार्टिंग से हमारी प्यारी दीदी, मीठी दीदी, रूमा दीदी से क्लास किया। उन्होंने ही हमको एकदम, हम तब आते थे एकदम बचपन से, तो बचपन से ही हमको पढ़ाया, बाबा को ज्ञान को अच्छे से समझाया। वो हमको हमारे विशेषता को एकदम निखार के लाके सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। एकदम माँ जैसा वो पालन, माँ जैसा नहीं, माँ के तुल्य ही वो पालना देती है।
मैं देखा कि दीदी का बहुत कुछ विशेषता है। श्रीमत पर 100% चलना और त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनकर हमारे पास एग्जाम्पल बनती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है सेवा में नवीनता की भावना। इसलिए दुनिया में जो कुछ फील्ड है, वो हॉस्पिटल है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पुलिस प्रशासन, इवन जेल में भी सेवा देने के लिए वो एवर रेडी है और दूसरों को एवर रेडी बनाते हैं। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा। तेरे प्यार से हुआ ऐसा असर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। ये महफिल देख कर हो रोकी बाबा तेरी, हर पल दिल ये मेरा पास आ जाए। ये अनुभव अनोखा बड़ा ही लासानी, सोच कर मेरा मन पावन हो जाए। कभी भूलूं भी एक लम्हा बाबा तुमको, तुम पास आ जाते हो खुद ही अक्सर। एक तेरा संग हो